नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में चुनाव के समय हरीश रावत के निशाने पर पार्टी का कोई न कोई नेता आ ही जाता है। इस बार उनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा आए हैं। इसीलिए सवाल यह पैदा हो गया है कि हरीश रावत लोकसभा चुनाव से कुल 1 महीना पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पीछे क्यों पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने बहुत ही साफ साफ कहा है कि अगर कर्ण मेहरा को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। कर्ण मेहरा को संगठन के संचालन की जिम्मेदारी किसी अन्य को सौंप देनी चाहिए। यह हरीश रावत कह रहे हैं जैसे ही हरिद्वार लोकसभा सीट पर कर्ण मेहरा का नाम सामने आया वैसे ही। और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि कर्ण मेहरा हरिद्वार से उनका नाम आया और अब भी हरिद्वार से लड़ रहे हैं, तो उनको हटाने की मैंने तो कह दिया ना, जब किसी ने मुझसे सवाल ही यही पूछा, किसी दोस्त ने, पत्रकार ने टेलीफोन पर पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा हम उनके लिए काम करेंगे, मैं भी, मेरा बेटा भी उनके लिए काम करेगा, लेकिन अच्छी बात है। उसमें वो प्रबंधन की बात मैंने ऐसे ही, जैसे आप पूछ रहे हैं तो कह दिया। मैंने कहा यार चुनाव प्रबंधन की समस्या आएगी, बस केवल इतना शब्द कहा, उसी पर इतना बड़ा बखेड़ा। वैसे आप एक बात पर गौर कीजिए, अगर उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत की जितने लोगों से ठनी है आज तक, उसकी सूची बनाई जाए तो एक पेज कम पड़ जाएगा। नामों को लिखते लिखते दूसरे पेज की जरूरत पड़ जाएगी। राज्य गठन के साथ ही हरीश रावत की एनडी तिवारी से भयंकर जंग शुरू हुई। इसके बाद विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच में चली सत्ता की लड़ाई तो सबको ही याद होगी। और किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत सहित और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन यहां पर इन नामों और हरीश रावत से इनके झगड़ों की चर्चा नहीं करते हैं। यहां पर कर्ण मेहरा से अचानक से हरीश रावत क्यों इतने खफा हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं। अभी हरीश रावत हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो संन्यास लेने के मूड में कतई नहीं है। अभी हाल ही में जब हरीश रावत को बीजेपी के बड़े नेता भगत सिंह कोश्यारी ने संन्यास लेने की सलाह दी तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत को कहा था कि मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया है, आप भी कर लीजिए। इसके जवाब में हरीश रावत ने इनकार कर दिया। इस पर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा चौड़ा लेख भी लिख दिया और बता दिया कि अभी वो किसी भी सूरत में संन्यास लेने के मूड में नहीं है। राजनीति से वो हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अपनी दावेदारी को पक्का करने के लिए करीब 1 साल से हरीश रावत तमाम हथकंडे अपना रहे हरिद्वार लोकसभा सीट को। जैसे कभी अपने बेटे वीरेंद्र के नाम को आगे करते, कभी हरिद्वार से वो अपने पुराने रिश्तों की बात करते, कभी सोशल मीडिया पर यह लिख देते हैं कि आज हरिद्वार में कांग्रेस अगर इतनी मजबूत है तो वो केवल और केवल उन्हीं के दम पर है, उन्हीं की वजह से है। उन्होंने हरिद्वार को लेकर क्या क्या किया है यह वो बताते रहते हैं। यानी बात साफ है, हरीश रावत को किसी भी सूरत में हरिद्वार से लोकसभा का टिकट चाहिए, भले ही इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस जंग का अखाड़ा ही क्यों न बन जाए। अब उनकी दावेदारी के बीच में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा आ गए हैं। कर्ण मेहरा के बीच में आने के बाद हरीश रावत परेशान हो गए और उन्होंने कह दिया कि अगर कर्ण मेहरा को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उनको उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि हरीश रावत की इस बात पर कर्ण मेहरा का जवाब भी आ गया है, लेकिन कर्ण मेहरा के जवाब के साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरीश रावत हरिद्वार से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को यह क्यों लग रहा है कि हरिद्वार से बीजेपी हार सकती है, हरिद्वार में बीजेपी कमजोर है। और तीसरा सवाल यह है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में कर्ण मेहरा क्यों आ गए हैं। आखिर सिचुएशन उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बन रही है, आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। जबकि कर्ण मेहरा के लिए सबसे सही सीट तो नैनीताल उधम सिंह नगर होनी चाहिए। यह सीट उनकी विधानसभा के करीब भी है। इसके बाद भी कर्ण मेहरा भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही हाथ क्यों रख रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हरिद्वार में हरीश रावत को कुछ कारणों से कुछ उम्मीद दिख रही है। यह मानना ही चाहिए कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति में अगर कहीं दिखती है तो वह हरिद्वार में ही दिख रही है। हरीश रावत हरिद्वार को क्यों चुन रहे हैं, इसके पीछे कुछ जो बड़े प्रमुख कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण तो यह है कि हरिद्वार सीट पर मुस्लिम वोट पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक है। हरिद्वार सीट पर करीब 35% मुस्लिम आबादी आती है और यह वोट कांग्रेस को जाना ही जाना है।
और दूसरी बात जो सबसे बड़ी वजह है वह यह है कि हरिद्वार की एक विधानसभा सीट हरिद्वार ग्रामीण पर उनकी बेटी अनुपमा रावत विधायक है। हरीश रावत को लगता है कि बेटी की विधानसभा से उनको सबसे अधिक वोट मिल जाएंगे। और तीसरे कारण की बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी के मौजूदा सांसद निशंक की हालत अच्छी नहीं है, खराब कह सकते हैं। वो उम्मीदवारी की दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो बहुत ही कमजोर उम्मीदवार साबित होंगे अगर बीजेपी उनको एक बार फिर से हरिद्वार लोकसभा सीट से मैदान में उतारती है तो। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको टिकट मिलेगा। अब चौथे कारण की बात करें तो हरिद्वार में बीजेपी में सबसे अधिक झगड़ा है। हरिद्वार बीजेपी में कई सारे गुट हैं। इसी कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तराखंड में अगर कहीं हुआ था तो वह हरिद्वार जिले में ही हुआ था और कांग्रेस इस जिले में सबसे अधिक सीटें पा गई थी। बीजेपी हरिद्वार की 11 सीटों में से 8 सीटें हार गई थी, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीटें बीएसपी ने जीती थी। हरिद्वार में बीजेपी में मौजूदा जो झगड़ा है वह झगड़ा अभी भी कायम है, भीतर ही भीतर अभी भी चल रहा है, यह झगड़ा सुलझा नहीं है। इस कारण से हरीश रावत को लगता है कि हरिद्वार में कामयाबी शायद मिल जाए। कांग्रेस इस कारण से हरिद्वार को उम्मीद भरी नजरों से उत्तराखंड में देखती रहती है। इसके साथ ही हरीश रावत हरिद्वार से एक बार सांसद रहे, उनको यह भी लगता होगा कि हरिद्वार के लोग उनको एक बार फिर से सांसद बना देंगे उनके पुराने कार्यकाल को देखते हुए। ये कुछ मोटे मोटे कारण है जिसके कारण हरीश रावत का हरिद्वार पर सबसे अधिक दिल आया हुआ है। अब कर्ण मेहरा ने भी हरिद्वार से दावेदारी पेश की है तो हरीश रावत परेशान हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि अगर कर्ण मेहरा को चुनाव लड़ना है तो पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। संगठन की जिम्मेदारी, संगठन के संचालन की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। दोनों जिम्मेदारी कर्ण मेहरा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, हरीश रावत यह शंका जाहिर कर रहे हैं। वैसे कर्ण मेहरा की ओर से हरीश रावत की बात का जवाब आया है। कर्ण मेहरा का कहना है कि पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगठन की जिम्मेदारी संभालते हुए चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनके लिए नई शर्त क्यों रखी जा रही है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ कर्ण मेहरा यह भी कहते हैं, हरीश रावत का नाम लिए बगैर वह कहते हैं कि हरी की बातें हरी ही जाने, वो चुनाव के समय किसी भी तरह का विवाद खड़ा करना नहीं चाहते। यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। कर्ण मेहरा यह क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं चुनाव के समय किसी भी तरह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। वो यह इसलिए कह रहे हैं, शायद वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में हर बार चुनाव के समय कांग्रेस में बड़ा झगड़ा होता ही होता है और इस झगड़े का कारण हरीश रावत ही बनते हुए कहीं ना कहीं दिखते हैं। 2022 को याद कर लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस में इतना बड़ा झगड़ा हुआ था कि कई लोगों का मानना है उत्तराखंड में कांग्रेस की है जो दुर्गत हुई है 2022 के विधानसभा चुनाव में, यह दुर्गत उस झगड़े के कारण ही हुई है। और चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने खुलेआम हरीश रावत को इसका जिम्मेदार ठहराया था, इसका दोषी ठहराया था। इसकी जांच की भी बात हुई थी। हालांकि कांग्रेस में जांच इंटरनल होती है, उसके परिणाम क्या रहते हैं कभी सामने आता नहीं है, लेकिन उस समय पे यह भी बात हुई थी कि अंदरूनी जांच कराई जाएगी। हरीश रावत पर बहुत सारे नेताओं ने आरोप लगाए थे। प्रीतम सिंह भी उस समय पे आरोप लगाए थे, बहुत सारे नेताओं ने लगाए थे। अब इस बार हरीश रावत और कर्ण मेहरा के बीच में यह साफ साफ जंग की लकीर खींचती हुई दिख रही है और इस बार भी चुनाव से 1 महीने पहले ही यह सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह जो लड़ाई है कहां तक जाएगी, लेकिन यह सवाल बड़ा है कि क्या हरीश रावत कर्ण मेहरा को अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटा पाएंगे, कर्ण मेहरा की अध्यक्ष की कुर्सी को पलट पाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि कर्ण मेहरा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए हरीश रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट शायद ही मिले। नमस्कार, मैं योगेश राणा।